गरीब लोगों को तो वादा किया था गवर्नमेंट ने हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। अब गरीब लोगों को तो ये स्लैब में रख के उनकी चमड़ी उतार रहे हैं। जो लोग गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं उनसे आप इस तरह से एक्टिविटी ऐसी गलत पॉलिसियाँ बना के लोगों के बाल नोच रहे हैं। जो गरीब लोग एक घर पे 2 पंखे और 2 लाइट्स और 1 पंप हो, वो भी 250-300 मंथली उसके यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। नाज़रीन, शदीद गर्मी और बिजली के बिलों ने जो है वो इस महंगाई के दौर में शहरियों का जो है जीना हराम कर रखा है। वापडा के कुछ ऐसे SOPs हैं, ऐसे कानून हैं जिनको एक शहरी ने जो है वो चैलेंज किया है। वो चैलेंज उन्होंने क्या किया है कि वापडा के जो नरक हैं, जो यूनिट्स के 200 यूनिट के ऊपर कुछ रेट है, 300 यूनिट के ऊपर कुछ रेट है, 400 के ऊपर कुछ रेट है, इनको जो है आज लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी ने चैलेंज किया है। इनसे बात करते हैं कि इनने दरख्वास्त दी है, आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, किनको फ्रीक बनाया है और ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम जी। बताइएगा, आज आप आए हैं, क्या आपने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया? मैंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है चेयरमैन नेपरा को, ठीक है, कि जो वापडा, लेस्को, पेप्को जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने एक टैरिफ तय किया हुआ है कि 200 तक उनका रेट 10 रुपये पर हेड है। जब जो ही 200 के एक ऊपर यूनिट आता है तो वो तमाम जो रेट्स हैं वो 10 रुपये की बजाय 40 रुपये ऐड कर देते हैं, जिससे जो बिल हैं वो 2500 होने की बजाय 10,000, 8,000, 5,000, 6,000 बहुत डबल ट्रिपल हो जाता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। गरीब लोगों को तो वादा किया था गवर्नमेंट ने हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। अब गरीब लोगों को तो ये स्लैब में रख के उनकी चमड़ी उतार रहे हैं। और जो उनके मिनिस्टर्स हैं और जो उनके स्पीकर्स हैं, इनको इन्होंने मराद दिए हैं 13-13 लाख रुपए इनकी सैलरी इंक्रीज़ और 2-2 हज़ार इनको यूनिट्स फ्री ऑफ कास्ट दिए हैं। अगर ये स्लैब लगाना है तो उन पर लगाएं जो लाखों रुपए ले रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें अवेल कर रहे हैं। और जो लोग गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं उनसे आप इस तरह से एक्टिविटी ऐसी गलत पॉलिसियाँ बना के लोगों के बाल नोच रहे हैं, ये जुल्म है। मेरा ये स्टैंड था कि हाई कोर्ट में कि ये सारी चीज़ें जो भी पॉलिसी है, ये जो कानून बनाएंगे, ये सारे ही इसकी बेस ही इलीगल है, ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है। इसको सेटिसाइड किया जाए और दोबारा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चेयरमैन नेपरा को भेजा गया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर को मिलाएं साथ, उसमें वापडा, उसमें जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं और जो दीगर पेप्को हैं और उसके अलावा लेस्को, फेस्को, कैस्को जितनी भी कंपनी सबको बुलाएं और गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक अच्छा डेवलप करें स्ट्रक्चर को, ताकि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये नहीं भी करते ख़त्म तो इसको रिव्यू करें। कम से कम गरीबों का जो लेवल है, जो गरीब लोग एक घर पे 2 पंखे और 2 लाइट्स और 1 पंप हो, वो भी 250-300 मंथली उसके यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। या तो स्लैब को ख़त्म कर दिया जाए, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इस कैटेगरी में, ताकि उसका इम्पैक्ट गरीबों पे ना हो, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अदालत ने आज आपने जो दरख्वास्त दायर की है तो उन्होंने क्या नोटिस जारी कर दिए हैं, क्या किया? अदालत ने मेरे आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने चेयरमैन नेपरा को ट्रांसमिट कर दिया ये सारा केस और उन्होंने ऑर्डर किया है कि वो उसको रिप्रेजेंट करें और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं रिट पिटिशंस में, उन सबको सुने, पर्सनल हियरिंग रखें और 60 डेज़ में इसको डिसीजन करके स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाए। अच्छा, ये जो 200 से 300 यूनिट या 201 यूनिट होता है तो इसको भी ये आज साबित करेंगे आके कि ये किस तरह ये चार्जिंग लेते हैं या किस तरह इनका ये क्या मैकेनिज़्म है। आवाम को तो पता ही नहीं है कि 200 यूनिट के बाद 201 होगा तो वो कितना बिल आएगा। ये सिर्फ वापडा को ही पता ही, आवाम को भी पता होना चाहिए जिन्होंने। जी बिल्कुल पता है, मैंने अपने साथ बिल लगाए हैं। मुझे 2024 मई में 21,000 बिल आया, 350 यूनिट थे मेरे घर पे और आज के रेट देख लें, उसमें दोनों रेट मेंशन है। मैंने बिल अपने साथ अटैच किए हैं कि गरीब बंदा हूँ मैं, हमारी सैलरी भी अभी तक हमें नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने हमारे अदारे को बंद करने के लिए हर दम कोशिश की हुई है, लेकिन हमारे 6,000 के समथिंग एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको डिसमिसल कर दिया गया और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को अभी तक सैलरीज भी नहीं दी गई। इवन कि मुझे अभी तक 2 माह की सैलरी नहीं मिली, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट तो आपने क्या सोच के फिर ये वापडा के खिलाफ जिहाद करना शुरू देखिए, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर शहरी अपने हक के लिए आ सकता है। मेरे पास अगर वकील की फैसिलिटी नहीं है तो कम से कम मुझे इतना राइट तो एक्सेस तो है कि मैं इस कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकूँ। बड़ी बात है, आप आम शहरी होके इतना बड़ा फैसला करने चल पड़े हैं कि आप वापडा को जो है वो आपने उसके चैलेंज कर दिया, बिलों को आपने चैलेंज कर दिया है, तो आप बड़े अच्छे शहरी हैं, अपना हकूक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये देखिए, ये राइट्स हर शहरी को कानून ने दिए हुए हैं और अगर कोई शहरी अपने राइट्स के लिए डरता है या उसकी ज़रूरत नहीं है या उसकी कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है। कुछ शहरी हैं जो अपनी रोटी भी पूरी नहीं कर सकते, वो
वकील फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपना केस खुद ड्राफ्ट करता हूँ, मैं अपना केस खुद आर्गूमेंट कर लेता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सेंस इतनी दी है कि मैं कोर्ट में अपना मुद्दा बयान कर सकूँ, तो मैं कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है। अब वापडा वालों से डिबेट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। अगर मैंने हाई कोर्ट में जज साहब को अपने ग्रीवेंस के लिए, दाद रसी के लिए उन्हें सेटिस्फाई किया तो उन्हें डायरेक्शन पास कर दिया है। अगर वापडा उस पर नहीं सेटिस्फाई होगा, कुछ स्पीकिंग ऑर्डर तो जारी करेगा। अगर वो मेरे अगेंस्ट जारी कर देगा तो देन मैं फिर कोर्ट में अप्रोच कर लूँगा। क्या नाम है आपका और किस महकमे से हैं? मैं यूटिलिटीज और कॉर्पोरेशन से हूँ और मेरा नाम मुजम्मल रफ़ीक है। मुजम्मल रफ़ीक। मुजम्मल रफ़ीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बिल आपने आज अपना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और बिलों को चैलेंज किया है, ये बिल्कुल आवाम की आवाज़ तो ये है जो आपने किया है, तो आपको कितना लगता है कि आपकी इस आवाज़ को सुना जाएगा? सर कोशिश करने से है, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ तो दबी हुई थी। आज मैंने कोशिश की तो आपने मुझे बुलाया और मेरी बात सुन रहे हैं। अब आपके तवज्जुह से ये लाखों नहीं तो हज़ारों लोग तो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर वो नेपरा या वापडा हमारी दादरसी नहीं करता तो ये फ़ोरम तो मेरे पास वापस मौजूद है। मैं दोबारा इसी फ़ोरम पे फिर रजू कर लूँगा 2 माह बाद, अगर मेरी दादरसी नहीं हुई तो। बहुत शुक्रिया। ये थे मुजम्मल साहब जिनकी सारी बात आपने सुनी। नो डाउट कि एक आम शहरी में इतना हौसला है कि उसने अपने राइट्स को समझते हुए जो है वो इस कानून को और इस्तेमाल किया है और वापडा के इन बिलों को जो है जो ओवर चार्जिंग होती है या इसके अलावा जो 200 यूनिट का रेट हो रहा है, 300 यूनिट का रेट हो रहा है, 400 का रेट यूनिट हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उनकी तर्जमानी इन्होंने की है करनी तो ये ऐवानों में बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियन हैं ये आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी, लेकिन ये आम शहरी ने उठाई है। तो ये एक अच्छा और खुशशाइन बात है कि आवाम अब उजागर हो रही है और अपने हकूक़ जो है वो मांगने हाई कोर्ट तक कानून के दरवाजे जो है वो खटखटाना शुरू हो गई है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।